वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने कल का वीडियो देखा होगा और आज आप सेफ होगे, फंसे नहीं होगे और नुकसान नहीं खाया होगा, क्योंकि आज रिटेल को बहुत अच्छे से धोया गया। मैंने बताया था कि मार्केट में टाइमिंग्स तक बताए थे कि किस किस टाइम पे तीन गेम हो सकते हैं और वो तीनों गेम होते हुए नजर आए। और बोला था कि बायर हो कि आप सेलर, दोनों को नुकसान देगी मार्केट, और वही होता हुआ नजर आया। और अभी भी डेटा कुछ खतरनाक सा ही बना हुआ है और ये क्लियर डायरेक्शन में नहीं है। अभी उसको एनालाइज कर लेते हैं, और कल का दिन या तो बड़ा मूव आने वाला है, और अगर कल नहीं आया तो एक्सपायरी तो वाकई धमाल होने वाली है। मार्केट में इस तरह का डेटा बना हुआ है, मोटी वाली बाइंग ऑप्शंस में हुई है। आइए शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज क्या हुआ, आज फिर से एफआईएस और डीआईएस दोनों ने बाइंग करी। मार्केट बढ़ नहीं रही है ऐसा दिखा रहे हैं ये, या ये दिखा रहे हैं कि बढ़ने वाली है, तो बढ़ क्यों नहीं रही? बैंक निफ्टी ब्रेकआउट क्यों नहीं दे रहा? बार बार 44,000 के ऊपर जाने पर अटक जाता है। क्या कर रहे हैं? ये माल निकलवा रहे हैं रिटेल से और रिटेल बेच रहा है। हालांकि अगर हम मंथली फिगर की बात करें तो डीआईएस ने अभी तक 3,672 करोड़ का माल बेचा हुआ है, जो कि लगातार 2.5 साल से बाइंग कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैंने समझा रखा है, बाकी नहीं तो वीडियो वीकली वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बाकी अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस अभी इस महीने लगातार बाइंग कर रहे हैं। बीच में एक दिन इन्होंने सेलिंग करी थी, उसके अलावा सारा टाइम लगातार बाइंग कर रहे हैं। और सबसे लंबा ट्रेंच बाइंग का मेरे ख्याल से इस साल का ये है। 15 दिन इन्होंने लगातार बाइंग करी थी, 16 दिन, इनफैक्ट 22 तारीख तक पूरा महीना बाइंग करी है, जो कि इससे पहले इस साल में तो नहीं हुआ है, मैंने डेटा देखा है। तो अभी ये बैठे हैं 18,481 करोड़ की बाइंग में, यानी कि मार्केट गिरने के संकेत तो नहीं दे रही है। और अगर बात करें सेल ऑफ की, तो अगर एफआईआई से सेल ऑफ आएगा तभी मार्केट गिरेगी, लेकिन इराटिक मूव्स आते रहेंगे। अब बात करते हैं बाकी की। देखिए विक्स आज थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, हालांकि फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। 12.57 इज नथिंग, 12.57 पे क्लोज हुआ है। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज और थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन बहुत थोड़ी बढ़ी है। कल 1038 शेयर बढ़ रहे थे, आज 1047 शेयर्स बढ़ रहे थे। गिरने वाले शेयरों की गिनती भी इसी तरह थोड़ी कम हुई है। 1044 कल गिर रहे थे, आज 988 शेयर गिर रहे थे। बहुत बड़ा फर्क नहीं है मार्केट के अंदर। सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है, रोज बता रहा हूँ। आई होप आप उसके हिसाब से चल रहे होंगे। कल का दिन भी रिटेल को धोया जा सकता है, लेकिन कल क्योंकि कोई एक्सपायरी नहीं है तो इसलिए, हालांकि एक्सपायरी है, अगर बात करें तो मिड कैप वाले, मिड कैप में कल एक गिरावट आ सकती है, उसको देखते रहिएगा। वहां पे गेम होता हुआ नजर आ सकता है अगर कल के लिए बात करें। हालांकि मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो ज्यादा ट्रेड नहीं होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा खेल वहां पे होगा, बट अगर हुआ तो वहां हो सकता है। अदरवाइज ये कल फिर साइडवेज मार्केट रखकर खूब माल खरीद कर उसके बाद एक्सपायरी थर्सडे को अगर मूव आएगा तो बड़ा मूव होगा, और वो बड़ा गेम होगा। और अगर ये थर्सडे को कुछ और प्लान करके बैठे और रिटेल को अच्छे से धोना है, तो ये कल ही बड़ा मूव लाकर गेम को निपटा सकते हैं और थर्सडे की एक्सपायरी सुस्त हो सकती है। ये दोनों गेम की पॉसिबिलिटी कल वेडनेसडे को है। अब देखिए आज क्या हुआ मार्केट में। आज मार्केट में निफ्टी जो है 18,348 पे क्लोज हुआ, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है। 250 के ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो आज फिर फेल कर गया 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में। हालांकि आज की एवरेज ट्रेडिंग प्राइस जो है वो 44,000 ही है, और इसका मतलब ये है कि आज जो फ्यूचर्स लेकर गए हैं या आज जो बाइंग हुई है, वो लोग अभी इस समय पर प्रॉफिट में नहीं, लॉस में है। जिसका मतलब ये होता है कि सेल ऑफ बढ़ सकता है, बट कल की गैप अप ओपनिंग और ट्रैप भी ऐसे ही बनते हैं। तो कल की अगर ओपनिंग गैप अप बैंक निफ्टी में हो जाती है तो बहुत बहुत बढ़िया सा मूव आता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी अगर अब निफ्टी को ऊपर लेके जाए तब असली गेम होगा। तो कल नजर रखिएगा ओपनिंग पर। और अगर कहीं गैप अप ओपनिंग होकर ये सेल ऑफ में आ जाए, जिसके कि मुझे बहुत संकेत लग रहे हैं कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है। बहुत सारे फंडामेंटल रूल्स ये कह रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी में गैप अप हो सकता है। और अगर उसके बाद ये 44,130 50 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो एक बड़ा अप मूव आ सकता है 700-800 पॉइंट का। अदरवाइज ये वहां से ही अगर वापस चल पड़ता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और तब मार्केट एक गिरावट दिखा सकती है। तब निफ्टी क्या करता है इसको अलग से देखना होगा, क्योंकि इसका डेटा अभी भी थोड़ा पॉजिटिव ही है। अब अगर बात करें इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड इस समय फ्लैटिश ही चल रहा है। 0.18% का फॉल है, 60,134 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ा मूव नहीं है। लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं, 59,900 नीचे और 61,200 ऊपर। जब तक इन दोनों के बाहर नहीं निकलता ये इसी में रहने वाला है। इसमें भी फिलहाल कोई बड़ा ट्रेड नहीं है, और स्कैल्पिंग में लपेटा जा रहा है माल। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या कि कंसोलिडेशन, ये इनमें से किसी एक रेंज को तोड़ेगा तभी पता चलेगा।
सिल्वर की बात करें, मैंने बोल रखा है आपको, इसको ये खतरनाक लेवल्स पे है, इसको शॉर्ट करने का तो मत सोचिएगा। हालांकि ये बार बार छोटी छोटी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन ये अभी कमजोर नहीं है। अगर ये बढ़ने पे आया तो अभी 72,425 पे ट्रेड कर रहा है विद अ डिप ऑफ 0.42%। अभी ये बढ़ने पे आया तो ये 78,850 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और काफी तेज जा सकता है। काफी अच्छी कंसोलिडेशन सी हो चुकी है, अदरवाइज ये यहीं पर घूमता रहेगा, इसमें भी कोई खास ट्रेड बनता नहीं है। बाकी बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड आज बढ़कर वन, ये अब जून का क्रूड है, जून का क्रूड कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूं मैं क्योंकि इसकी एक्सपायरी आ गई है अब कल। तो अगर इसको अब कल फ्लैट होना है या कूल ऑफ होना है, तो अभी ये बिल्कुल टॉप लेवल पे जो मैंने बता रखा है, देखिए 6100 मैंने बता रखा था आपको कि ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है, उससे ये वापस रिवर्सल लेगा। तो अब कल अगर ये घूमकर 6100 से नीचे आता है तो ये 5500 और 5100 तक के लिए चलता हुआ जा सकता है, इस पे नजर रखिएगा। और नहीं तो ये 6100 को तोड़कर अगर ऊपर जाता है और क्लोजिंग देता है तभी इसमें बाय बनता है, अदरवाइज बाय जैसा कोई सीन इसमें नहीं है। अब रही बात एसजीएक्स निफ्टी की, कुछ खास नहीं दिखा रहा है, 0.11% की डिप है थोड़ा सा, 18,341 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट वहीं पे है जहां पे क्लोज हुआ था मार्केट के टाइम पे। 20 पॉइंट्स का फॉल है जो कि कुछ नहीं होता। अब बात, और ये रोज ऐसा ही दिखा रहा है, ठीक है, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे दिखाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है ये, मगर गेम जो होता है वो अगले दिन होता है। और ओपनिंग अक्सर गैप अप होती है तो नीचे आ जाता है और नीचे खुलता है तो ये ऊपर चली जाती है निफ्टी, इस तरह से चल रहा है गेम। तो कल की ओपनिंग फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रखिएगा। बाकी बात करें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मैं हर रोज बात कर रहा हूं आप लोगों से, वो है यूएसडी आईएनआर यानी कि डॉलर। डॉलर का फ्यूचर अभी फिलहाल 82.8350 पे ट्रेड कर रहा है और ये हमारे लेवल से, जो कि मैंने बता रखा था सेफ लेवल इज 82.30, इसके ऊपर ये मार्केट को सपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर इसके नीचे है तो ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा था, लेकिन आज ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 0.04% गिर कर ट्रेड कर रहा है, जो कि लगातार 3-4 दिन से बढ़ ही रहा था और ये ऐसे लेवल पे पहुंच गया था जहां पर ये दिखा रहा था कि अगर यहां से नहीं गिरा तो ये ऊपर जा सकता है। तो इस पर नजर रखिएगा। अगर ये 83.36 के ऊपर चला गया तो मार्केट को बहुत तेज धक्का देगा नीचे की तरफ, और नहीं तो ये वापस 82.30 के नीचे आया तो दोबारा से सपोर्ट देना शुरू कर सकता है, इस पर नजर रखिएगा। ये मेन ड्राइवर्स में से एक है। अब कल के लिए लेवल्स क्या हैं? निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 18,250, जब तक इसके नीचे न ट्रेड करे तब तक इसको बेचने की सोचिएगा मत, ये बहुत स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी जब तक 44,150 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक इसको बाय करने की सोचिएगा मत, ये कभी भी वीक हो सकता है। 44,000 को ये 44,000 को तोड़ नहीं पा रहा है, और अगर कल गैप अप ही हो जाता है तो इसी को अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए और इस तरह से ट्रेड कीजिएगा। बाकी चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं वहां पर कहां हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं, किस जगह पे स्टॉप लॉस ट्रेल और प्रॉफिट बुकिंग। उससे पहले आपको सेक्टर्स की बता दूं, आज बहुत दिन बाद बैंक निफ्टी के अंदर प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स दोनों एक साथ बढ़ते हुए नजर आए और ठीक ठाक बढ़ते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी ने इसी वजह से आज 0.16% का गेन दिखाया है, अदरवाइज ये रोज इसी तरह से फ्लैटिश बंद हो जाता है। तो ये कंसोलिडेशन के साइन हो सकते हैं और बैंक में बाइंग हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है और बैंक अब भी बहुत क्लोज टू गिविंग अ ब्रेकआउट है, दे दिया अगर इसने, तो निफ्टी को भी बहुत तेजी से ऊपर ले जाएगा। उस समय पे सिर्फ आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो इसको गिरा सकता है। आईटी में आज हालांकि थोड़ी गिरावट थी, 0.46% का डिप है, जो कि बहुत कुछ नहीं कह रहा है। अगर ये कल वापस आ गया और बढ़ने लगा आईटी सेक्टर और साथ में बैंक निफ्टी भी चल पड़ा तो बहुत अच्छा मूव आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। ये ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि क्लियर ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया है और 44,000 पे बैंक निफ्टी ने बहुत दिन गुजार दिए हैं। इस वजह से ये समझा जा रहा है कि उसने ऊपर की जो रेजिस्टेंस 44,100 130 के आसपास है उसको काफी कमजोर कर दिया और ये कंसोलिडेशन है। अगर हाँ सच है ऐसा तो ये फिर ब्रेकआउट हो जाएगा और अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें बाइंग ही बनती है। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अच्छा, दूसरी बात, आज ऑप्शन चेन का भी डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा दूं। ये मैं आमतौर पर नहीं करता हूं बट आज आपको समझा दूं, बताता हूं। देखिए आज 18,400 पे निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग हुई है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे ऑलमोस्ट बना हुआ है 2,23,000 का, लेकिन इसमें से आज ऑलमोस्ट 70,000 69,299 की कॉल राइटिंग हुई। बट एट द सेम टाइम
इसी लेवल पे पुट राइटिंग भी 64,677 की हुई है। तो कल का क्रूशियल लेवल 18,400 हो सकता है, इसी के आसपास घूमते हुए मार्केट क्लोज हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए बोल रहा हूं कि फिर एक्सपायरी के दिन बड़ा गेम होगा। लेकिन इसको बढ़ने की ताकत कहां से मिल रही है मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि आज कॉल्स में काफी अच्छी कवरिंग हुई है। अगर आप देखें, ये आपके सामने खुला हुआ है, तो 8,000 की 18,300 पे 8,000 से ज्यादा की कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग उससे पहले 18,250 पे भी 17,000 की कवरिंग हुई है, 56,000 की कवरिंग 18,200 पे भी हुई है। और अगर आप बात करें इसके अलावा पुट्स में, तो पुट्स में कवरिंग नहीं हुई है। हालांकि राइटिंग की अगर हम बात करें तो 62,000 18,350 पे लिखे राइट हुई है, 18,400 पे भी इतना ही ऑलमोस्ट राइट हुआ है। और अगर बात करें 18,300 की, तो इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है, 78,000 कॉल राइटिंग यहाँ पर भी हुई है, और ये ठीक ठाक प्राइस पे हो रही है। इसके अलावा अगर बात करूं तो कवरिंग हुई है 25,000 की एट द लेवल ऑफ 18,200 पुट की, और वो सिर्फ 14 रुपए की प्राइस पे चल रही है। इसलिए इस कवरिंग को प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, इसको हम शॉर्ट कवरिंग नहीं कह सकते। जबकि कॉल्स में जो राइटिंग या कवरिंग हुई है, वो 100 से ऊपर की कॉल्स हैं जिनके अंदर कवरिंग हुई है, ये स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें ऐसे ही, तो बैंक निफ्टी में खेल जो है वो कुछ इससे मिलता जुलता ही नजर आ रहा है। अगर इसको देखें तो बैंक निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल चल रहा है वो 44,000 बोल रहा हूं, तो 44,000 पे आज पुट राइटिंग हुई है 59,464 की, जो कि एक अच्छा नंबर होता है, अच्छा खासा पैसा लगा है, और 200 रुपए के करीब चल रही है ऑप्शन। इसमें राइटिंग करना स्मार्ट मनी का ही काम है, और कोई नहीं करेगा। और वहीं पे कवरिंग की अगर बात करूं तो शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल नहीं हुई है, कहीं से भी नहीं हुई है। नीचे में वही प्रॉफिट बुकिंग 11 रुपए वाली पुट को बाय किया गया है, छोटा छोटा सा है। तो राइटिंग का मतलब ये होता है कि ये इसके नीचे नहीं जाने देंगे। अब वहीं पे अगर कॉल की बात करें, तो कॉल में 44,000 पे सिर्फ 6,000 कॉल राइटिंग हुई है। उससे ऊपर अगर बात करें तो 18,000 की शॉर्ट कवरिंग, उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग 28,000 पे 28,000 की शॉर्ट कवरिंग जो हुई है वो 43,800 पे भी हुई है। और उससे पहले भी ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग ही हो रही है, तो राइटिंग नहीं हुई है। ठीक है, राइटिंग अगर हुई है तो सिर्फ 44,100 पे 26,000 की, और उसके ऊपर 44,200 और 300 पे भी, कुल मिलाकर 60,000 70,000 से ज्यादा की राइटिंग कॉल्स में नहीं हुई है, जो कि अकेले 44,000 की लेवल पे पुट राइटिंग हो गई है। इसीलिए कह रहा हूं गैप अप के बहुत सारे चांसेस हैं। इसके ऊपर मार्केट खुलकर इसके नीचे नहीं जाने दी जाएगी, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो। और ये अगर चला बैंक निफ्टी, तो ये ले जाएगा निफ्टी को भी अपने साथ और ऊपर। बाकी चार्ट पे देखते हैं एंट्री एग्जिट क्या होता है। देखिए आज की कैंडल को अगर हम देखें, डेली कैंडल की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 देख लेते हैं पहले। निफ्टी 50 की अगर आप बात करें, तो इसने आज बनाया है जो ये बियरिश कैंडल है पूरी तरह से, और ये डोजी है, और ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन आप इसको गौर से देखें और समझें, कल के हाई के भी ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, यानी कि जो कल पिछले 2 दिन से रिकवरी आई है और बाइंग हुई है, वो अभी तक सस्टेन्ड है, उससे एग्जिट नहीं हुआ है। और ऊपर से बाकी मैंने ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखा दिया। तो ये कह रहा है कि जब तक यहाँ पर इसका लो ना टूट जाए, दैट इज 18,180-90, तब तक मार्केट में बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल में है निफ्टी के लिए। ठीक है, इसलिए ये बियरिश कैंडल होने के बावजूद बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये सुबह ही बना लिया गया था गेम, या तय करके आए थे इन्होंने, पूरा प्लान कर रखा है, रिटेल को आज लूटना था, ये मैंने भी बताया था आपको, सो वो करके खत्म कर दी गई गेम। और अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, कहां पे लेवल्स एंट्री एग्जिट। तो अगर बात करें निफ्टी को ऊपर जाना है, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा, वो मैंने वॉर जोन जो बता रखा है आपको, 18,380 से 18,420 25 का लेवल बन गया है। इससे ऊपर अगर ट्रेड करे तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज बाय मत कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। टॉप पे बैठकर अगर ये गिरने पे आई तो बहुत तेज गिरेगी, फॉल्स और ऑलवेज फास्टर शार्पर स्टीपर। ठीक है, तो वो बहुत तेजी से नुकसान देगा। सो बाय के लिए इंतजार कीजिएगा 18,420-30 के ऊपर। ठीक टाइम, कम से कम 15-20 मिनट ये ट्रेड कर ले, तब इसको स्टॉप लॉस बनाकर इस पर ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो बाय मत कीजिएगा। और अगर इसके ऊपर चली जाए 18,420-30 के ऊपर, तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 18,470 से 80 का लेवल है, वहां पे आती है। और अगर इसको पार कर गया, तो फिर 18,500 के पास जाकर, 530 के पास जाकर ये फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। वहां से ऊपर अभी फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये हुआ जिस तरह से डीआईएसएफएस दोनों बाइंग कर रहे हैं,
तो ये इसके ऊपर भी जाएगी और फिर 18,600, 18,650, 18,700, 18,737, 38 तक मार्केट मूव करती हुई नजर आ सकती है इन जल्दी ही क्विक टाइम्स। बट ये कल नहीं हो रहा है, ठीक है। जो लेवल्स आप नोट कर चुके हैं तो नीचे के नोट कर लीजिए। अगर नीचे गिरना है निफ्टी को तो सबसे पहला काम जो सपोर्ट का है इसका मिलेगा वो 18,300 से 280 का लेवल मिलता है, 290 का लेवल इनफैक्ट 286 एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज। 286 बन रहा है मेरा लेवल, इसको तोड़ दे तब ये सेल में आ जाती है, तब ये वीक हो गई है। जो आज की बाइंग हुई है, जिन्होंने भी सपोर्ट करा मार्केट को, जिन्होंने पैसा लगाया, उनका पैसा खत्म हो गया और वो हार में है, लॉस में है, बाहर निकलेंगे। अदरवाइज यहाँ से वापस बाउंस बैक हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 270 तक इंतजार कीजिएगा। 270 के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए और 15-20 मिनट बिता दे तो फिर सेल लेने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस इसी को बनाइएगा। इससे ऊपर यहाँ से भी बाउंस कर सकती है। ये ट्रैपिंग कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि सबके स्टॉप लॉस खाने आए मार्केट में और इसको तोड़कर नीचे जाए और फिर फौरन ऊपर आ जाए। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,194 इज अ वेरी स्ट्रांग एरिया जहां पर सपोर्ट ले लेनी चाहिए। स्ट्रांग नहीं है, ये है तो वीक सपोर्ट, बट यहां से अगर फाइनली बुल्स को कंट्रोल लेना है किसी भी तरह से तो यहां से बाउंस कर लेना चाहिए। नहीं तो यहां से गई तो फिर ये लंबी नीचे जा रही है। 18,190 को अगर तोड़कर नीचे ट्रेड करती है तो सीधा 18,100 तक ये 80-90 पॉइंट छोड़ती हुई नजर आ सकती है। और उसके से तोड़ दिया तो फिर एक पॉइंट जो आता है जहां से फिर से बाउंस कर सकती है वो 18,044। इस लेवल से अगर ये बाउंस कर गई मार्केट तो ठीक, नहीं तो फिर एक बड़ा फॉल हम देख सकते हैं मार्केट में। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज कल के लिए बनी हुई है। और अगर आप मेरे लेवल्स को जानते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं तो बॉस कभी भी फेल नहीं होते। और जो कमेंट्री देता हूँ कहाँ पे क्या गेम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको अगर आप नोट करके रखें और पेपर के साथ लिख कर उसको कल ट्रेड करें तो बहुत स्ट्रांग फायदा होगा। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आज सेम टू सेम सीन बना है। हालांकि ये डोजी बना है, डोजी के अंदर में ऊपर भी उतना ही बड़ा विक है और नीचे भी इतना ही बड़ा विक है, यानी कि दोनों तरफ से कोशिश हुई। कैंडल बॉडी जो है वो थोड़ी सी रेड है तो ये बियरिश बनती है, लेकिन फिर एट द सेम टाइम कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग हुई है और ये साइन देती है कि अभी तक हारे नहीं है। अगर इन्होंने आज गेम करा है तो सोच समझ के करा है और अभी भी इनके पैसे लगे हुए हैं और मार्केट में भी दम बाकी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये कम से कम देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 सेशन हो गए ट्रेडिंग सेशन और 7 ट्रेडिंग सेशन से ये 44,000 पे ही जाकर टकरा कर पार कर कर 44,130 का लेवल छूकर नीचे आ जाती है। पार नहीं कर पा रही है और क्लोजिंग सिर्फ एक दिन ये 44,000 के ऊपर दे पाई है, वो भी 15 मई को। बहुत दिन हो चुके हैं उसके बाद से लगातार स्ट्रगल कर रही है और 44,000 के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग नहीं दे पाती है। अब अगर ये 44,130 के ऊपर ट्रेड करे तभी बाय का सोचिएगा, नहीं तो बहुत स्कैल्पिंग करने के अंदर ही काम कर लीजिएगा। और जो पैटर्न बन रहा है NR5 NR7 भी मान सकते हैं इसको। हालांकि बड़ी वाली रेंज कैंडल्स की नहीं है अभी, लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है ये पार्शियल NR लेवल है और 7 दिन हो गए हैं मार्केट को यहीं पे क्लोजिंग देते हुए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी लेवल को टेस्ट करते हुए। तो ये ब्रेकआउट भी हो सकता है या फिर एक बड़ा फॉल भी। अब लेवल्स क्या होंगे अगर बाय करा तो और सेल करा तो उनको नोट कर लीजिए। सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो फिर से लूट लिया जाएगा। देखिए अब आज की जो कैंडल बनी है 15 मिनट पे, जितनी बड़ी लास्ट 15 मिनट में बाइंग हुई है उतनी ही बड़ी उससे पहले वाले 15 मिनट में सेल ऑफ हुआ था, यानी कि ये नलीफाई हुआ। इसको ट्विजर बॉटम भी कह सकते हैं। अगर अब इसके ऊपर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो वो लेवल क्या है, 43,970 के ऊपर अगर ट्रेड करता है निफ्टी तो आप इसको सेल का बिल्कुल मत सोचिएगा, बाय का सोचिएगा। हालांकि यहां पर भी बाय करना समझदारी नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग वाली 44,000 से 44,130 का एरिया बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और ये वॉर जोन है। स्पेशली अगर इसको छोटा करके देखना चाहें तो 44,080 और नीचे का लेवल अगर बात करूं तो 44,000, इस दोनों लेवल्स के बीच में, ये 80 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी फिर से टाइम बिता सकता है। मैंने कल भी ये बताया था और आज देख लीजिए मार्केट ने सारा टाइम वहीं बिताया और उसके बाद आखिरी में गिरी, लेकिन उसके बावजूद अभी सपोर्ट को नहीं तोड़ा। ठीक है, अगर आप यहां तक समझ गए तो इसके ऊपर अगर चली जाए बैंक निफ्टी 44,140-50 के ऊपर ट्रेड करने लगे और 15-20 मिनट ट्रेड कर ले, तब बढ़िया से बड़े अच्छे लेवल हो सकते हैं। तब ये 44,800 तक चलती हुई जा सकती है। हालांकि हर 100 पॉइंट के बाद एक छोटी छोटी रेजिस्टेंस या टाइम पास आएगा, उसमें ऑप्शंस के प्रीमियम गिराए जाएंगे। तो हर 100 पॉइंट के बाद
प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर थोड़ा वेट कीजिए और नीचे आए तो फिर से अपना नई एंट्री लीजिए, या फिर जो मैं करता हूँ वो करिए, लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है और क्विकली करना पड़ता है। हर 100 पॉइंट के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस स्क्वीज करता जाता हूँ, और अगर टाइम बिताती है ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे, तो फिर मैं उसको होल्ड नहीं करता हूँ। ऑप्शंस का मतलब होता है मोमेंटम कैप्चर करना, डायरेक्शन ठीक भी हो तब भी नुकसान ले जाती है, ठीक है। अब अगर बात करें नीचे की, तो देखिए सबसे पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आती है वो 43,850 है। बैंक निफ्टी इसको नहीं तोड़े तब तक ये इससे कमजोर नहीं है, नीचे नहीं जा रहा है, सेल नहीं बनता। और अगर इसके बाद बोलूं तो अगली लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 43,790 80 का। ये भी ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर इन दोनों लेवल्स को तोड़ दे तब इसमें सेल बनता है, लेकिन उसके बाद एक क्रिटिकल लेवल जो आज की और कल की ट्रेडिंग की वजह से बन गया है एक क्रिटिकल, हालांकि इतना क्रिटिकल ओवरऑल डेटा में नहीं है, वो है 43,650-60। इसके नीचे अगर आया तब ये सेल का बनता है, और फिर तब ये और अच्छे से आपको 43,530 पे ले जाएगा, और वहां से फिर 43,400 तक जा सकता है। और ये लेवल फिर से वो लेवल है जहां से फिर बाउंस कर सकता है। यहां तक बुल्स जो हैं इन कंट्रोल ही हैं, और बियर्स की अभी तक जीत नहीं हुई है, ये स्टोरी होगी। लेकिन यहां तक आना हो सकता है, और अगर यहाँ पे आके फिर रुके नहीं और टूटा तब फिर 43,200, और उसके नीचे अगर चला तो फिर 42,970-80 तक आराम से आ जाएगा। और अगर कहीं 42,970 को बेच दिया, इसने तोड़ दिया, तो फिर बेच दीजिएगा और अपना पोजिशनल भी ले सकते हैं आप, क्योंकि फिर अगले लेवल्स जो हैं, हालांकि बाउंस बैक की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पर बुल्स बाहर हो गए ये मान लीजिएगा। और जो भी इतने दिन से टूट नहीं रहा था वो लेवल चला गया 42,950-40 के आसपास, और उसके बाद 42,780, फिर उसके बाद 42,570, और उसके बाद फिर ओपन मैदान नीचे 42,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद तो मैं लेवल जो वीकली वीडियो में दिए हैं उनको देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा अगर इसके नीचे भी जाता है तो। हालांकि कल ही होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अगर कल नहीं हुआ तो थर्सडे को भी ये पॉसिबिलिटी सेम टू सेम बनी रहेगी, अनलेस ये ब्रेकआउट दे दे और ऊपर चला जाए। ये लेवल अब दोनों दिन के लिए है। होप आपको फायदा हो रहा है भाई, फायदा हो रहा है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड यू कैन बी अपडेटेड ऑन दैट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। और अगर कोई कमी लग रही है तो डू मेंशन इन कमेंट्स, आई विल बी थैंकफुल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.